अब अगला जो टॉपिक है, मैं डेटा पर्जिंग की बात कर रहा हूं। तो पर्जिंग में मैं कहूं कि पर्ज करना है तो इसमें देखिए कितना चेंज करना है आपको, ये रिपीट इसका एक्टिविटी नहीं करना है। अगर सपोज कीजिए मुझे डेटा पूरा पर्ज करनी है, पुराना वाला प्रोसीजर का कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें आपको सेलेक्ट वलेक्ट कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, ये आपका मीन मैक्स था, पूरी पर्ज करनी है। तो आपको ये वाला तो स्टेटमेंट, इसका तो कोई जरूरत है ही नहीं कि डिलीट हमें करना ही नहीं इस टेबल को। मेन टेबल को डिलीट करनी है तो इंसर्ट नहीं करनी है, इसको हटाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट जो लिखा है ना, ओनली वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द डिलीट। काम खत्म, ये है पर्चिंग। ये हुआ फुल पर्चिंग बेसिकली। मैंने क्या मैक्स मीन आईडी निकाला, मैक्स आईडी निकाला, वन बाय वन ये आपका पर्चिंग किया। और बेसिकली क्या हुआ कि ये स्टार्ट आईडी एंड आईडी निकला। ये स्टार्ट आई एंड आईडी में केवल मैंने रेंज बेस्ड डिलीशन किया है और कुछ भी नहीं है। ऐसा ही अगर पार्शियल हो तो पार्शियल के अंदर भी मैंने यहाँ पे जो आईडी लिखा था, तो पार्शियल के केस में यहाँ आईडी डालेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये इंसर्ट स्टेटमेंट को आप खत्म करेंगे, सेलेक्ट को भी खत्म करेंगे इसको, और ओनली आपका होगा डिलीट। दिस इज कॉल्ड पार्शियल पर्चिंग। बताइए क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट है? सब लोग शांत है? क्या हो गया? ये सर एक बार देखनी पड़ेगी वीडियो, फिर उसके बाद अच्छे से। नहीं नहीं नहीं, अभी आपके हम्म। पास टाइम है, एक बार हाँ। क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेरी ही हम्म। आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हुआ फर्स्ट। उसके बाद केवल यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका आर्किटेक्चर, केवल नॉर्मल सा चेंज हो रहा है केवल। अगर पूरी पर्जिंग करनी है तो हम्म। आपको क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे आपका स्टार्ट और एंड मैंने लिया और डिलीट वन बाय वन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डंपिंग नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे देखिए पार्शियल पर्जिंग है, तो जहां से मुझे कहा, कंपनी ने कहा कि मैंने कहा था ना कि दिसंबर के पहले के डेटा को पर्च करनी है, तो मैंने उस डेट को निकाला, आईडी को निकाला और वहां से पकड़ा दिया, वो डिलीट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस क्वेरी में आपको देना, पर्जिंग में आपको डिलीट करना है, और पार्शियल आर्काइवल में आपको इंसर्ट भी करना है और डिलीट भी करना है सोर्स टेबल से। क्लियर? रवि? पर्जिंग में बेसिकली सर, पर्जिंग में सर बेसिकली मतलब सोर्स टेबल से डेटा को हटाना ना, हटाना है। डिलीट करना तो यही। वन को में डिलीट ना करके आपको स्प्लिट करके डिलीट करना है। तो सिंपल आपका लॉजिक यहाँ पे लूप पे ही चल रहा है कि लूप में क्या हो रहा है, 1000 हुआ, 1000 प्लस वन हो गया, ऐसे इंक्रीमेंट हो के आपका डाटा डिलीट हो रहा है। और आर्काइवल में क्या हो रहा है आपका, आर्काइवल में कुछ भी नहीं हो रहा। डेटा आपको पहले इंसर्ट हो रहा है आर्काइव वाला डेटाबेस में, और फिर आपके सोर्स टेबल से उतना ही रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है क्योंकि हमारे पास बैकअप हो गया। ओके, तो आर्काइव जब भी होगा तो डेटा वहां चला जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा तो लोड कम हो जाएगा ना। अब सपोज कि शुरू में स्टार्ट में मेरे पास 11 लाख डाटा था और अब 1 लाख डेटा होगा क्योंकि मैंने डिलीट करके डंप कर दिया आर्काइव में, तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। अर्चना, हम्म। बताइए, ये प्रोसीजर हमने कहाँ क्रिएट किया? ओके, देखना पड़ेगा, मास्टर में ही क्रिएट नहीं ना कर दिया। फुल आर्काइवल, फुल पर्चिंग, पार्शियल आर्काइवल, ये काम इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, ये कहाँ क्रिएट हुआ है। ओके, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। सर इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। ये पहला जो है ना, ये इंसर्ट वाला जो आपको यहाँ पे एक मैं ये प्रोसीजर का कोड मैं शेयर कर दूंगा। ओके, आप लोग यहाँ पे देखिए क्या करना है। मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ फिर से, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, मैं अल्टर कर देता हूँ। देखिए क्या हुआ, मैंने क्या किया कि जो आर्काइवल वाला टेबल है उसको ट्रंकेट किया। वो कंपनी कहेगी तो करना है, आपको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करना है। वो कहती है नहीं, जब भी लोड हो आर्काइवल वाला डेटा तो आर्काइवल वाला टेबल से डेटा ट्रंकेट होना चाहिए तब। ऐसे
कंपनी अगर साइन अप देती है तो आप करेंगे। आपका मेन टारगेट होगा फूल के लिए, आपको पता करना है कि ये स्टार्ट मुझे कहाँ से करना है डिलीट, और खत्म कहाँ से करना है। जब फुल आर्काइवल है तो आपको कुछ नहीं सोचना है। आप अपने हिसाब से शुरू से डेटा कैप्चर करने के लिए उसके की फील्ड में जाएंगे, और की फील्ड में जाने के बाद उसकी मीन वैल्यू और मैक्स वैल्यू निकालेंगे जो एक क्वेरी कर रहा है। तो इसे आपको पता लग रहा है मीन वैल्यू क्या है और मैक्स वैल्यू क्या है। दूसरा बात करते हैं। हमने स्टार्ट किया स्टार्ट वाला वैल्यू से, और टारगेट देखिए क्या है, मुझे पर्ज क्या करना है, आर्काइवल क्या करना है, स्टार्ट से शुरू करना है और अंत तक सारे डाटा को ले जाके मुझे आर्काइवल वाला डेटाबेस में डालना है। तो ये स्टार्ट में वही किया उसका मीन वैल्यू से, और एंड किया लास्ट वाली वैल्यू। उसके बाद करता हूं कि मुझे आर्काइवल वन में डाटा डालनी है, तो उस टेबल को इंसर्ट इनटू किया और सेलेक्ट कौन सा किया, जो सोर्स है मेन टेबल है। यहां बोला कि आईडी स्टार्ट हो और ग्रेटर देन हो, जैसे वन आया था इसका मीन वैल्यू, तो वन से ग्रेटर तो या इक्वल हो, और एंड आईडी की वैल्यू लेस देन हो, जो भी, जैसे वन प्लस 1000, इट मीन्स 1001। इसका वैल्यू ये हुआ पहली बार। जब इसकी वैल्यू, मैं पहला इटरेशन में कहता हूं इसकी वैल्यू वन हुआ तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन और इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। तो क्या होगा, आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू वन ट्रू, एंड आईडी लेस देन इक्वल टू 1001, ये चलेगा। फिर वही सेम स्टेटमेंट मैंने नीचे कॉपी किया, ये कॉपी होगा और यहाँ पे पेस्ट होगा। पहला इटरेशन फिनिश। ओके। अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईडी की वैल्यू वन और ये 1000। अब नेक्स्ट वाली आईडी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1001। ओके। अब यहाँ लूप आएगा, फिर सेकेंड इटरेशन में इसकी वैल्यू होगी 1001 टिल कहां तक जाएगा, एंड आपको पता है जो मैक्स वैल्यू है, इसको टच नहीं करते हैं। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्ट की वैल्यू होगी 1001। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1001। फिर यही सेम कंडीशन यहाँ कॉपी होगा और यहाँ से रीड करके यहाँ पे डालेगा, और मेन टेबल से इतना ही डेटा को वो डिलीट करेगा। ओके। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 1000 आपका हुआ, और यहाँ पे आपका मैंने 1000 और प्लस कर दिया, आपको पता होगा 1010 प्लस 1000 यही था। तो आपको ये पता लग गया होगा कि कितना हो जाएगा एंड वाली वैल्यू, यानी कि आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1000 इसकी हो जाएगी आपकी 3000। उसके बाद यही सेम रेप्लिकेट होगा स्टेटस, और यहाँ पे डेटा आपका वन बाय वन रिपीट होगा, और डेटा आपका इंसर्ट यहाँ पे आर्काइवल में इंसर्ट होगा और यहाँ से डेटा डिलीट होता जाएगा। सेम कंडीशन से इंसर्ट और सेम कंडीशन से डिलीट। तो आपको होगा सेफ्टी होगा कि डेटा पहले डंप हो गया फिर डाटा डिलीट हुआ। पहले आप डिलीट कर देंगे इस स्टेटमेंट को, तो जब डाटा नहीं होगा तो इंसर्ट आपका आर्काइवल में क्या होगा, तो इसीलिए मैंने इसको बाद में स्टेटमेंट राइट किया है। क्लियर। सेम स्टेप स्टेप अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं फुल आर्काइवल में। तो मुझे इंसर्ट तो करना नहीं है, तो सिंपल इसको कमेंट करूंगा, और ए वाला लाइन आपका मेन टेबल से चल जाएगा। इसको बोलते हैं फुल आर पर्जिंग। ओके। क्लियर। कल के डेट में अगर डेट वाइज भी आपको काम करना हो, तो यहाँ पे मैंने पहले भी सजेस्ट किया था, तो डेट में आपको क्या करना है, उसका मीन डेट और मैक्स डेट निकालेंगे, और उसके हिसाब से आपका, अगर एक डे में कितना डाटा है, दो डे में कितना डाटा है, उस हिसाब से उसको डेटा को एंट्री इंसर्ट या डिलीट आप करेंगे। तो आपको मेन पैटर्न इसी को लेके चलना है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल फेज मैंने आपको ये दिखाया है। लूपिंग में अगर आपको डाउट है, ये वाला स्टेटमेंट आपका नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पूरे डेटा नहीं लोड करने के लिए दिखाया है, तो ये आपका फाइनली नहीं रहेगा। तो मैं ये काम करूंगा, कोड आपको दे दूंगा, आप गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि आपको इशू क्या आ रहा है। तो आपका फुल आर्काइवल, फुल पर्जिंग, ऑडिटिंग हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, जिसमें कैसे डाटा, मतलब कि कोई मॉडिफाई करता है तो कैसे हिस्टोरिकल डेटा आपका लोड होता है बेसिकली। ओके। तो अभी कोई डाउट ठीक है है आप सर। लोग को। अभी नहीं।
तो ये काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हो सकता है कि वीकडे में क्लास में सेटअप करने का प्लान कर रहा हूँ कि आप लोग का स्टार्ट करने वाला हो। बेसिकली मेरा टारगेट होता है क्लस्टरिंग स्टार्ट करना है, तो क्लस्टरिंग आपका ऑलवेज ऑन बताना है। तो उसके लिए आपका डोमेन कंट्रोलर, आपका WFC विंडो फेल ओवर क्लस्टर और ऑलवेज ऑन, हाई अवेलेबिलिटी जिसको बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी प्लस डिजास्टर रिकवरी, ये दोनों कवर करने का प्लान है। तो मैं अभी अजोर पे सर्वर सेटअप कर रहा हूँ, और आपको पूरी मतलब सेटअप होने के बाद स्टार्ट टू एंड, विंडो बनाना, विंडो सर्वर आपको सेटअप करना या SQL सर्वर सेटअप करना, सारे स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक ठीक है। है सर। ठीक सर। तो पर्जिंग में हमें लग रहा है इतना ही है, और आर्काइवल अगर हो जाता है तो पर्जिंग उतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। अगर कोई